प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सीबट में स्वागत है। मैं हूं चंदन भट्ट और आपके लिए लेकर आया हूं रोज की तरह कुछ नए प्रश्न। अगर आप इस चैनल में नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको सूचना मिल जाए। प्रश्नावली 9.5 में हम जो सर्वसमीकाएं हमने आपको बताई थी चार, उन सर्वसमीकाओं का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गुणनफलों में से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए उचित सर्वसमीका का उपयोग कीजिए लिखा है। और पहला जो प्रश्न दिया गया है वो है x3 गुणा x3। तो देखो, गुणा x3 गुणा x3 क्या है? पहला पद दोनों में एक जैसा है, दूसरा पद दोनों में एक जैसा है और बीच में दोनों के क्या है? धन है। तो क्या लगेगी? तो कौन सी सर्वसमीका लगेगी? सबसे पहले तो आपको उसको पहचानना है। तो देखो, सर्वसमीका जो हमारी प्रयोग होगी वो दोनों पद एक जैसे हैं, x3 और बीच में धन है। तो हम लगाते हैं a धन b का होल स्क्वायर, a धन b गुणा a धन b, x3 गुणा x3। तो क्या होता था? पहली संख्या का वर्ग धन 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या धन दूसरी संख्या का वर्ग। तो यहाँ पर a है जहाँ पहली संख्या, यहाँ पहली संख्या क्या है दोनों में? x। तो ये हो जाएगा x की घात 2, धन की जगह धन, 2 की जगह 2, 2 गुणा a गुणा b है, 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, 2 गुणा पहली संख्या x और दूसरी संख्या दोनों में जो है वो 3 है, धन 3 की घात 2, b की घात 2, b की जगह पर 3 है, दूसरा पद 3 है तो 3 की घात हो गया 2। तो इस प्रकार से जो इसका उत्तर आया, ये आया एक्स स्क्वायर धन 2 गुणा 3 6 और 1 x और धन 3 गुणा 3 हो गया 9। तो कौन सी सर्वसमीका हमने प्रयोग की, उस सर्वसमीका को आप लिखेंगे ताकि आपको क्या होगा? सर्वसमीकाएं भी आपको याद होती रहेंगी। बार बार आप इसको लिखेंगे तो आप यूज करना भी इनका सीखेंगे और याद भी आपको हो जाएंगी। तो पहले प्रश्न में पहली सर्वसमीका जो हमने आपको बताई थी वो हमने लागू की। इसी प्रकार जो दूसरा व्यंजक हमको दिए गए हैं गुणा करने के लिए, वो गुणनफल है 2x धन 5 गुणा 2x धन 5। ठीक हो गया? 2x धन 5 गुणा 2x धन 5। देखो 2x धन नहीं, हाँ 2x धन 5 था, हमने y ले लिया है। 2x धन 5, यहाँ पर 5 लिख लेंगे, ठीक है, और 2x धन 5 हो गया। तो क्या हो गया? देखो, पहला पद दोनों का एक जैसा है, दूसरा पद दोनों का एक जैसा है, तो सेम वही सर्वसमीका लगेगी। बीच में दोनों के धन भी है, तो ये हो जाएगा पहले संख्या का वर्ग, पहली संख्या 2x है दोनों में, धन 2 गुणा पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या 5 है दोनों में, धन दूसरी संख्या का वर्ग b का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग। तो ये हो गया 2x की घात 2 का मतलब है 2x गुणा 2x। 2x की घात 2 का मतलब क्या है? 2x गुणा 2x। 2x गुणा 2x कितना हो जाएगा? 4x की घात 2, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, आगे से धन है और एक है x और धन 5 गुणा 5 हो गया हमारा 25। तो इन दोनों का जो गुणनफल आया सर्वसमीकाओं के प्रयोग के द्वारा आ गया 4x की घात 2 धन 20x धन 25। इसी प्रकार तीसरे जो व्यंजक हमको दिए गए हैं गुणा करने के लिए वो इस प्रकार हैं 2a ऋण 7 और दूसरे कोष्टक में भी है 2a ऋण 7। अब यहाँ धन था, पहले दूसरे पद एक जैसे हैं, दूसरे पद भी एक जैसे हैं, दोनों व्यंजक बिल्कुल एक जैसे हैं। तो कौन सी सर्वसमीका लगेगी? इसमें लगेगी आपकी सर्वसमीका दूसरी वाली, क्या थी? a ऋण b का होल स्क्वायर। क्या कहता है? a का वर्ग ऋण 2ab धन b की घात 2, यानी कि पहली संख्या जो a है, यहाँ 2a है तो 2a का वर्ग, फिर ऋण 2ab का मतलब है 2 गुणा पहली संख्या 2a गुणा दूसरी संख्या 7 है दोनों में, धन की जगह धन, b की घात 2 का मतलब जो b वाला जो पद है दूसरा पद, इसकी घात 2 हो गया। तो 2a गुणा 2a कितना हो जाएगा? 2a गुणा 2a हो जाएगा 4a की घात 2
ऋण की जगह पर ऋण, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, ए के स्थान पर ए और धन 7 सत्ता 49। तो ये आ गया गुणनफल। सर्वसमीका नंबर 2 का हमने प्रयोग किया। वो सर्वसमीका क्या है? ए ऋण बी का होल स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। चौथे नंबर में जो हमको व्यंजक दिया है, 2 व्यंजक हमको गुणा करने के लिए दिए हैं, 3a ऋण 1/2 और 3a ऋण 1/2, फिर दोबारा भी। ठीक हो गया? तो देखो बिल्कुल वही है सेम, पहला पद एक जैसा, दूसरा पद दोनों में एक जैसा, बीच में ऋण। तो यही सर्वसमीका लगेगी जो इससे पहले वाले में लगी है। क्या होता है? पहले का वर्ग, पहला पद यहाँ क्या है? 3a, देखो दोनों में 3a है, फिर ऋण लगाना है, 2 लिखना है, 2ab का मतलब है 2 गुणा a गुणा b, 2 गुणा a गुणा b का मतलब है 2 गुणा पहली संख्या या पहला पद 3a गुणा दूसरी संख्या है 1/2, फिर धन लगा के दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या 1/2 है तो 1/2 का हो गया वर्ग। तो ये आ जाएगा 3a गुणा 3a हो जाता है 9 a की घात 2, 3 गुणा 3 9, a गुणा a की घात 2। ऋण की जगह पे ऋण, 1 2 ऊपर है 1 2 नीचे है, गुणा में कट जाएंगे, बचेगा 3a एकम 3a, तो बीच में आ गया 3a। धन 1 एकम 1, 2 दूनी 4, दोनों का वर्ग करना है, अंश का भी और हर का भी। तो इस प्रकार इसका जो गुणनफल आ गया, यह आ गया 9a की घात 2 ऋण 3a धन 1/4। सर्वसमीका नंबर 2 का इसमें प्रयोग हुआ। अब हम आते हैं व्यंजक नंबर 5वां जो हमको दिया गया है। एक कोष्टक में है 1.1 m, 1.1 m और बीच में ऋण 0.4 है, और दूसरे कोष्टक में है 1.1 m धन 0.4। तो देखो ऐसी कोई सर्वसमीका आपने पढ़ी थी? हमने बिल्कुल पढ़ी थी। तीसरे नंबर में जो थी, एक कोष्टक में a ऋण b, एक कोष्टक में a धन b, पहले और दूसरे में या तो दोनों में धन था या दोनों में ऋण था। इसमें क्या है? एक में ऋण एक में धन, तो इसका उत्तर आता था पहली संख्या का वर्ग ऋण दूसरी संख्या का वर्ग। तो यहाँ पहली संख्या दोनों में क्या है? 1.1 m, दोनों में सेम है, तो पहली संख्या का वर्ग, बीच में ऋण, दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या 0.4 का वर्ग। तो क्या हो जाएगा? देखो 11 होता है 121, 1.1 गुणा 1.1, तो दशमलव के बाद 2 बार 1 आ गया, तो दशमलव के बाद 2 अंक आए हैं, तो पीछे से दशमलव ऐसे स्थान पर लगेगा जिसके बाद 2 अंक शेष बचते हो। m गुणा m हो जाएगा m की घात 2, ऋण के स्थान पर ऋण, ऐसे 4 गुणा 4 होता है 16, तो 4 चौको 16 हो गया, लेकिन क्या है? दशमलव के बाद 2 अंक और हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.16। तो इस प्रकार हमने इसमें लगाई सर्वसमीका नंबर 3, वो क्या थी? एक कोष्टक में a ऋण b और एक कोष्टक में a धन b। तो इसको जब गुणा करते हैं तो उत्तर हमको प्राप्त होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग, यानी कि पहली संख्या का वर्ग ऋण दूसरी संख्या का वर्ग हमको प्राप्त हो जाता है। छठे नंबर में जो आपको व्यंजक दिए गए हैं वो व्यंजक हैं, एक कोष्टक में है a की घात 2 धन b की घात 2 और दूसरे कोष्टक में है ऋण a की घात 2 धन b की घात 2। तो हम क्या करते हैं? देखो ऐसी तो कोई सर्वसमीका आपने पढ़ी नहीं जिसके स्टार्टिंग में क्या आता हो? ऋण आता हो। तो हम क्या करते हैं? इसको सही क्रम में आगे पीछे हम लिख लेते हैं। तो देखो ये पहला वाला तो ठीक है, इसको पलट देते हैं, ठीक है, दोनों को पलट देते हैं, b स्क्वायर धन a स्क्वायर लिख लेते हैं, b स्क्वायर धन a स्क्वायर, और दूसरे में देखो b स्क्वायर ऋण a स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों की तुलना करो, क्या है? दोनों व्यंजकों का पहला पद b की घात 2 है और दोनों व्यंजकों का दूसरा पद a की घात 2 है। एक व्यंजक में बीच में इन दोनों के बीच में धन है और एक में दोनों के बीच में ऋण है। तो इस सर्वसमीका जो नंबर 3 जो हमने अभी लिखी है, देखो दोनों का पहला पद a है, दोनों का दूसरा पद b है, एक में ऋण है एक में धन है, दोनों का पहला पद b स्क्वायर है, दोनों का दूसरा पद a स्क्वायर है, एक में धन है एक में ऋण है, तो वही सर्वसमीका है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। तो क्या हो जाता है? पहले की घात 2, पहला पद यहाँ b स्क्वायर है, पहले ही वर्ग में है, तो हमें इसका एक वर्ग और करेंगे,
पहली संख्या का वर्ग, पहली संख्या b स्क्वायर है तो इसका वर्ग, बीच में ऋण दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या a की घात 2 है तो इसका वर्ग एक और हो जाएगा। तो b की घात 2 की घात 2 का मतलब ये है b की घात 2 को 2 बार गुणा करना है, और a की घात 2 की घात 2 का मतलब है a की घात 2 को भी 2 बार गुणा करना है। तो b की घात 2 की घात 2 का मतलब हमने आपसे कहा क्या होगा, b की घात 2 को कितने बार गुणा करना है, 2 बार गुणा करना है, ठीक है। और इसी प्रकार ऋण लगा के a की घात 2 की घात 2 का मतलब है a की घात 2 को 2 बार गुणा करना है। तो क्या प्राप्त हुआ हमको, देखो हमको प्राप्त हो गया b की घात, घातें गुणा में जुड़ जाती हैं तो 2 और 2 हो गई 4, तो b की घात हो गई 4, बीच में ऋण और a की घात भी हो गई 4। तो इस प्रकार से सर्व समीकरण नंबर 3 का हमने प्रयोग किया और हमको जो इन दो व्यंजकों का गुणनफल प्राप्त हुआ ये आ गया b की घात 4 ऋण a की घात 4। सातवें में हमको दो सर्व समीकरण, दो व्यंजक हमको दिए गए हैं, एक है 6x ऋण 7 और दूसरा है 6x धन 7। ठीक हो गया। फिर देखो फिर दोनों में पहला पद दोनों में एक जैसा है, दूसरा पद दोनों में एक जैसा है, बीच में ऋण और बीच में धन। वही सर्व समीकरण जो हमने यहाँ लिखी है आप इसको पुनः लिखेंगे, बार बार आप लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये हो जाएगा पहली संख्या का वर्ग ऋण दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या है 7, तो 6x की घात 2 का मतलब क्या होता है, 6x गुणा 6x, ऋण 7 की घात 2 का मतलब है ऋण 7 गुणा 7, तो 6 गुणा 6 36 और x गुणा x हो गया x की घात 2, ऋण 7 गुणा 7 हो गया 7 सत्ता 49। तो तीसरी सर्व समीकरण का प्रयोग करके हमको ये प्राप्त हो गया गुणनफल कितना आ गया 36x की घात 2 ऋण 49। आठवें नंबर में जो व्यंजक हमको दिए गए हैं गुणा करने के लिए ऋण ए धन सी लिखा है, ऋण ए धन सी और ऋण ए धन सी। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो पहला पद ऋण ए दूसरा पद सी, ठीक है, ऐसे भी ले सकते हैं, या जैसे कि अभी हमने यहाँ चेंज किया था आगे पीछे कर लो इनको, सी ऋण ए और दूसरा भी हो गया सी ऋण ए। तो क्या हो गया सी ऋण ए का मतलब क्या है, सी ऋण ए का होल स्क्वायर। सी ऋण ए कितनी बार आया है, सी ऋण ए आया है 2 बार। तो सर्व समीकरण नंबर 2 क्या होता है, पहली संख्या का वर्ग सी का वर्ग ऋण 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहला पद गुणा दूसरा पद, ठीक है, धन दूसरी संख्या का वर्ग, धन ए की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सर्व समीकरण लिखना चाहें तो यहाँ पर सर्व समीकरण लिख लें। कौन सी सर्व समीकरण हमने प्रयोग में की थी, अगर आप हर बार लिखेंगे तो उससे क्या होगा, सर्व समीकरण एक तो गलती नहीं होगी, दूसरा आपको सर्व समीकरण अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, ए ऋण बी का होल स्क्वायर लिखा था हमने, तो ए का वर्ग ऋण 2ab धन बी का वर्ग, तो बिल्कुल वही है, देखो ए का वर्ग यानी कि पहली संख्या का वर्ग सी का वर्ग, ऋण 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और फिर दूसरी संख्या जो ऋण के बाद है ये ए का वर्ग। तो अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। पहले प्रश्न के अंतर्गत आपको कुल जो व्यंजक दिए गए हैं गुणा करने के लिए 10 दिए गए हैं, तो ये हो गया हमारा 8वां। अब हम शुरू करते हैं व्यंजक जो हमको दिया गया है 9वें नंबर में। तो 9वें नंबर में दिया गया है x/2 धन x/2 धन 3y/4, x/2 धन 3y/4 पहले कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में भी हमको यही दिया है x/2 धन 3y/4। तो सर्व समीकरण कौन सी है, पहली वाली, पहली सर्व समीकरण है, क्या है पहली सर्व समीकरण कि सेम चीज को 2 बार गुणा किया गया है, यानी कि x/2 धन 3y/4 का होल स्क्वायर, इसी को 2 बार गुणा किया गया है। तो क्या होता है, बस बिल्कुल जो सर्व समीकरण हमने यहाँ पर लिखी बीच में प्लस होता है और यहाँ प्लस होता है, तो पहले का वर्ग धन 2 गुणा पहला, धन से पहले क्या है x/2 और धन के बाद है 3y/4, फिर धन
बी का वर्ग दूसरे वाले का वर्ग, दूसरा वाला क्या है 3y/4 का पूरे का वर्ग। तो ये हो गया बराबर एक्स, पूरे का वर्ग करना है हमें, ठीक है। तो एक्स का वर्ग, एक्स गुणा एक्स, एक्स का वर्ग हो गया आंसर में, हर में हो गया 2 का वर्ग यानी कि 2 दूनी 4। इसी प्रकार धन 2 से 2 कट गया, क्या बचा ऊपर 3/4, अंक बचे केवल 3/4 और चर जो बचे एक एक्स और एक वाई। यहाँ धन है 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और y का वर्ग y की घात 2। तो कौन सी सर्वसमीका लेगी, सर्वसमीका नंबर 1, x धन y या a धन b का होल स्क्वायर। अब हम आते हैं अंतिम जो व्यंजक हमको इस प्रश्न में दिए गए हैं। 10वां जो प्रश्न है, 2 व्यंजक दिए गए हैं गुणा करने के लिए, 7a ऋण 9b, 7a ऋण 9b और दूसरे कोष्टक में भी लिखा है 7a ऋण 9b। तो क्या हो गया ये हो गया 7a ऋण 9b का होल स्क्वायर। बीच में ऋण है, पहली और 2 संख्याएं, तो क्या होता है पहली संख्या का वर्ग a के स्थान पर यहाँ 7a है तो हो जाएगा 7a का स्क्वायर माइनस 2 गुणा ऋण से पहले की संख्या 7a, ऋण के बाद की संख्या 9b, धन दूसरी संख्या b का वर्ग, b यहाँ दूसरी संख्या है ऋण के बाद यहाँ 9b है तो 9b की घात हो गई 2। तो हल करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 7a की घात 2 का मतलब है 7a गुणा 7a, तो 7 गुणा 7 49, a गुणा a की घात 2, ऋण 2 सत्ते 14 या 9 सत्ते 63, ठीक है, और 63 का दुगना हो जाएगा 126, एक ए और एक बी, धन 9 गुणा 9, 9 की घात 2 का मतलब है 9 गुणा 9, 9 गुणा 9 कितना होता है 81, 81 और एक बी भी है, बी गुणा बी की घात 2। तो इस प्रकार से इन 10 प्रश्नों में हमने केवल 3 सर्वसमीकाओं का प्रयोग किया, सर्वसमीका पहली, सर्वसमीका नंबर दूसरी और सर्वसमीका नंबर तीसरी। तो इस प्रकार से इन सर्वसमीकाओं का प्रयोग किया जाता है।